जय श्री राधे। बांके बिहारी ने एक और चमत्कार कर डाला और उसी चमत्कार के बारे में आज हम बताएंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। एक व्यक्ति आता है पाकिस्तान से और वो रूहानी इत्र लेकर आता है बांके बिहारी के लिए। वो 1 लाख रुपए का था और उस आदमी ने सुन रखा था कि संत श्री हरिदास जी और महाराज बांके बिहारी आजकल लीला कर रहे हैं और संत हरिदास जी महाराज को पूरा का पूरा दिखाई देते हैं। तो उनके मन में आया कि जीवन ऐसे ही चला जाएगा, मैं बिहारी जी को ये इत्र भेंट करूं। और इस इत्र की खासियत ये थी कि अगर बोतल को उल्टा करके रख देंगे तो ये इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू लाजवाब होती है, दिव्य होती है। ये व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय संत जी एक भाव में डूबे हुए थे, राधा कृष्ण की लीला देख रहे थे अपने बंद आंखों से। संत देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों ही होली खेल रहे हैं और जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो ध्यान में है तो उसने इत्र की शीशी उनके पास ही रख दी और पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत देखते हैं कि ध्यान में कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर डाल दी और राधा रानी सर से पैर तक रंग में रंग गई। अब जब राधा जी रंग डालने लगी तो उनकी कमोरी, जो छोटा घड़ा होता है, वो खाली था। संत को लगा कि राधा जी तो रंग डाल ही नहीं पा रही हैं क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया। तभी संत ने तुरंत इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी, छोटे घड़े में। तो तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पर रंग डाल दिया और हरिदास जी ने सांसारिक दृष्टि से तो वो इत्र भले ही रेत में डाल दिया था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो राधा रानी की कमोरी में डाला था। उस भक्त ने देखा कि इन संत ने सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया और उसने सोचा इतनी दूर से मैं इतना महंगा इत्र लेकर आया था और इन्होंने तो इसे बिना देखे सारा का सारा रेत में गिरा दिया। कैसे संत है? मैंने तो इन संत के बारे में इतना कुछ सुना था, ये तो कुछ भी नहीं निकले और इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। उसको बार बार मन में क्रोध उठ रहा था, वो कुछ भी ना बोल सका। थोड़ी देर बाद संत ने आंखें खोली। उस व्यक्ति ने संत को अनमने मन से प्रणाम किया। अब वो व्यक्ति जाने लगा कि सारे इत्र का सत्यानाश कर दिया इस संत ने। तभी संत ने कहा, आप अंदर जाकर एक बार बिहारी जी के दर्शन कर आए। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब दर्शन करे या ना करे क्या लाभ। इन संत के बारे में जितना सुना था सब उसका उल्टा ही पाया। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, लेकिन चलो चलते चलते दर्शन कर ही लेता हूँ, क्या पता कब आना हो पाए या ना भी हो पाए। ऐसा सोचकर वो व्यक्ति बांके बिहारी के मंदिर में अंदर गया तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में वही इत्र महक रहा है। जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सिर से लेकर पैर तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और वो सारी लीला समझ गया। तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा और कहता है, संत जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। संत ने उसे माफ कर दिया और कहा, भैया तुम भगवान को भी सांसारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी भगवान की ही दृष्टि से देखता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री राधा गोविंद की जय। और वो भक्त गाता हुआ जाता है, मेरी विनती है बांके बिहारी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा